नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो दोपहर में 2:16 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। धनिष्ठा नक्षत्र है, विषकुंभ योग, बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर 1 बजे तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक ऐसे ग्रह युति के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कौन सी है यह ग्रह युति, कब बनती है, कैसे बनती है, किस तरह का इसका प्रभाव होता है, इन सभी विषयों को आगे हम दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण मिथुन राशि में जारी है, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में, और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गुरु और शनि गोचर कुंडली में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा शनि के साथ युति बनाकर के विषयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहां देखा जाए तो नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। अब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में नहीं है, धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, मंगल से दृष्टि संबंध बनाते हुए। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन कार्यस्थल पर किस प्रकार से बीतेगा, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का यह कथन है कि लग्नेश अगर सूर्य के साथ युति बनाए तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसी अवस्था में अगर जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां कमजोर भी हों, तब भी ऐसा जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है और हर सुख को पा लेता है। बहुत ज्यादा ये गंभीर विषय नहीं है, समझिए। ग्रहों के राजा हैं सूर्य और सर्वाधिक नैसर्गिक बलि ग्रह हैं सूर्य। अब अगर लग्नेश सूर्य के साथ युति में केवल मृत अवस्था में न हो, अस्त होने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूर्य के करीब जब भी कोई ग्रह आएगा वो अस्त हो जाएगा, तो मृत अवस्था में न हो, सूर्य के साथ अगर युति बनाए हुए है तो निसंदेह ये बेहद श्रेष्ठ स्थिति है और इस अवस्था में जातक हर सुख हासिल करेगा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो सिंह लग्न के जातक हैं उनके लिए क्या? फिर उनके लिए तो हमेशा ही अच्छी स्थिति कही जाएगी। उस अवस्था में अगर सूर्य देव गुरु के साथ युति बनाए तो जातक को हर सुख मिल जाएगा। हर तरह की स्थिति ये विचारणीय नहीं, गुरु के साथ जैसे ही सूर्य की युति बनेगी ये अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। हाँ, जन्म कुंडली में हर ग्रह के लिए अलग अलग अपना संबंध है कि कौन सा ग्रह किसके साथ हो तो बलि होता है। जैसे सूर्य शनि के साथ हो तो शनि को बल मिल जाता है, लेकिन सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह है जो सर्वाधिक नैसर्गिक बलि ग्रह है।
और वो जिस भी ग्रह के साथ, विशेषकर लग्नेश के साथ, अब यहां पर एक तथ्य खड़ा हो जाता है कि केवल मैंने लग्नेश कहा, मान लिया जाए वो भाग्येश के साथ हो, मान लिया जाए वो ज्ञानेश के साथ यानी पंचमेश के साथ हो, तो वो जिसके भी साथ होंगे निसंदेह उसमें बल होगा। हां, लग्न का अर्थ होता है आपका व्यक्तित्व, और सूर्य कौन है? सूर्य है सम्मान। तो जब व्यक्तित्व के साथ ग्रहों के राजा सम्मान खड़ा हो जाए तो सीधी सी बात है, ऐसे जातक का समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा। अब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐसे तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है आप कुछ ऐसा करते होंगे, कुछ ऐसा श्रेष्ठ करते होंगे जिसके चलते समाज में मान सम्मान आपका बढ़ रहा है, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो सूर्य लग्नेश के साथ हो, कहना ही नहीं, ऐसे जातक का व्यक्तित्व भव्य और निसंदेह वो समाज में हर प्रकार से मान सम्मान पाते हुए, सुख सुविधा को भोगते हुए एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें भाव में है। यह चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाए हुए मंगल की दृष्टि से दृष्ट मंगल के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1 बजे तक, और इसके पश्चात चले जाएंगे कुंभ राशि में, जहां ये गुरु के साथ, जो कि वक्र अवस्था में गुरुदेव संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में वक्र अवस्थागत गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। तो देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर प्रकार से शुभ रहने वाला है। विशेषकर किसी सामाजिक कार्यक्रम को करने वाले हैं, या सामाजिक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, या सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा हैं, तो बहुत बढ़िया है। आज कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। जैसा मैंने कहा, नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर बढ़िया बीतेगा। किसी पुराने मित्र से मेल के जरिए या फोन के जरिए बातचीत होने वाली है। जरूरत पड़ने पर पिता से सहयोग मिलेगा, और यूं समझ लीजिए कि आपके थोड़े से प्रयत्नों से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आज काम की अधिकता अवश्य होने वाली है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दिन बहुत बढ़िया है। वहीं जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी नौकरी हो, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने प्रयत्न किया हुआ है या पार्ट टाइम जॉब के लिए आपने प्रयत्न किया हुआ है, तो यूं समझ लीजिए कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। कहने का मतलब, कार्य क्षेत्र में लोगों को आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। करियर के प्रति आप जितना हो सके सावधान रहिए, यह समय आपके लिए शुभ है, इसका लाभ उठाइए। व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। कोई अचल संपत्ति जैसे वाहन, जैसे जमीन, भवन इत्यादि खरीदने की इच्छा बना रहे हों, तो आप जरूर खरीद सकते हैं। विचार करिए और यह फैसला लीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सामान्य। जीवन साथी की सेहत का जरा ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नया कोर्स प्रारंभ करना चाहते हैं, शिक्षा में कुछ बदलाव या शिक्षा को लेकर के जो भी कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, आप लीजिए। स्वास्थ्य में आज आपको राहत मिलने वाली है। कोई परेशानी थी तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी, यानी रोग से मुक्ति। आज का दिन हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया है। बस केशर का तिलक अपने माथे पर प्रातः काल लगाइए, बाकी सब कुछ ठीक। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में है, और ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में शनि के साथ युति बनाए हुए दोपहर 1 बजे के पश्चात ये आपकी राशि से 10वें में चले जाएंगे। गज केसरी योग का निर्माण। सौभाग्य आपके साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिन शुभ है। बस कुछ सामान्य सी बातों का अगर आप ख्याल रख लें तो आपके लिए दिन बेहद श्रेष्ठ हो जाएगा। पहला, वाणी पर नियंत्रण रखिए। दूसरा, व्यर्थ के व्यय से बचिए। तीसरा, किसी का अपमान मत करिए। चौथा, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। इससे अगर आप बच जाएं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया प्रभाव लेकर के आ रहा है। जहां धन लाभ की उम्मीद है, वहीं व्ययाधिक्य से चिंता होगी, लेकिन चूंकि धनागमन होगा सो व्ययाधिक्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। माता पिता, भाई बहन, आपको हर किसी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से धन संबंधी आपको सहयोग मिल जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखा तो हर कार्य वक्त पर और किसी न किसी के सहयोग से पूर्ण होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का अगर मूड खराब है, किसी बात को लेकर के मतभेद है, या प्रेमी का भी अगर मन ठीक नहीं, प्रेमी के साथ भी अगर पिछले कुछ दिनों से मतभेद चला रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए, संबंध को दुरुस्त करने के लिए आज का दिन बहुत उपयोगी है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। सफलता के लिए आपको बस थोड़ा सा प्रयत्न करना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, दंत रोगियों को दांत दर्द की शिकायत और गले की तकलीफ परेशान कर सकती है, सो जरा सावधान रहिए। और आज किसी जरूरतमंद को धन दान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश सावधान होकर के आप कर सकते हैं।
मिथुन के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम भाव में है। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, सो बहुत सतर्क सावधान रहना होगा, नहीं तो परेशान होंगे। हालांकि आकस्मिक धन लाभ की सूचना तो है, लेकिन आज आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे लोगों का यूं समझ लीजिए कि आज बाहुल्य रहेगा आपके जीवन में। आज सप्ताह का पहला दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए, लेकिन कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी है। आपको अपना व्यवहार लचीला बना करके रखना होगा। शांत रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, औरों की बातों को सुनिए, बिना सुने समझे विचारे किसी भी मामले में बोलने से बचिए। कोई बड़ा निर्णय लेना है तो चाहे वो आपका जीवन साथी हो, मित्र हो, इनकी सलाह लीजिए। इनके सलाह से आपके लिए राहत रहेगी। कार्यस्थल पर आज मैं आपका बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं देख रहा हूं। मेहनत करने के बावजूद वो हासिल होता नहीं दिख रहा जिस जो मिलना चाहिए। निवेश आप मत करिएगा और किसी को पैसा आज भूल कर भी उधार मत दीजिएगा। बाकी आप मदद करिए, परंतु धन से मदद मत करिए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। लाभ के दृष्टिकोण से सामान्य रहने वाला है दिन। व्यापार में कोई बड़ा कदम आज नहीं उठाना चाहिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। मानसिक अशांति, तनाव और घर का माहौल भी कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। ज्यादा धन कमाने के लालच में आए तो अचानक धनहानि का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य अनुकूल नहीं है। जीवन साथी के साथ तू तू मैं मतभेद प्रातःकाल ही होगा। और प्रेमियों के लिए देखा जाए तो प्रेम के क्षेत्र में सामान्य रहने वाला है दिन। बात विद्यार्थियों की करें तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आज बाकी की चीजों में समय जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी जैसे जोड़ों में दर्द या चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सावधान रहिए। आज प्रातःकाल ही लाल पुष्प मां भगवती जगदम्बा को जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश जैसा मैंने कहा था आप मत करिएगा। कर्क के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज सप्तम में है। 2-3 बातों को आज गांठ बांध लीजिए तो दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। पहली बात, जीवन साथी का सम्मान करिए। दूसरी बात, बहुत ज्यादा अहंकार, बड़बोलापन आपको मुश्किल में डालेगा। तीसरी बात, किसी को चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपमानजन्य शब्द न बोलिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। बस इन बातों का ख्याल रखिए और अब देखिए आपका दिन कितना बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। पैसों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय जिसका आपको फायदा मिलेगा। नौकरी में थोड़ा तनाव है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने काम से काम रखिए। रुका हुआ कोई काम, जो कोई प्रोजेक्ट बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी आज व्यापार में व्यस्त रहेंगे, लाभ भी मिलेगा। पूर्व से आ रही किसी समस्या का समाधान होने वाला है। विवाद से आपको बचना है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए। दाम्पत्य जीवन अगर आज का देखा जाए तो आपके लिए मैंने कहा ही, प्रारंभ में ही सचेत कर दिया है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के सतर्क रहिए। जीवन साथी की बात को मानिए। अगर किसी मामले में गलत फहमी हो गई तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई खटास है तो उसे भी दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, लेकिन दिन सफलता के दृष्टिकोण से आपके लिए खराब नहीं है। कोई परीक्षा इत्यादि आपको देते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो खान पान का ध्यान रखिए। आज गणेश जी का आप ध्यान करिए और गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप सावधान होकर के करें। सिंह की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ भाव में शत्रुहंता स्थिति। जो भी आपके विरोधी, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, खुद की गलतियों से हारेंगे। जहां लाभ की स्थिति है वहीं व्ययाधिक्य से आज थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन दिन सकारात्मक है। कार्यस्थल पर अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग, अधिकारियों से आपको मदद मिलने वाली है। और दुश्मन खुद की गलतियों से पराजित होने वाले हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपने विरोधियों के पीछे मत जाइए, आप अपने काम में लगे रहिए। कोई बड़ा निर्णय करने वाले हैं तो सोच समझ करके करिए। और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई गलत कार्य मत करिए, विशेषकर कोई गैर कानूनी काम। निवेश करने से आज बचिए, या जरूरी समझते तो जानकार की राय से करिए। और बातचीत के मामले में बहस न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। वाणी पर नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। संबंध में मजबूती आएगी, स्थायित्व आएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है। और विद्यार्थियों के लिए दिन है तो ठीक, परंतु किसी न किसी विषय पर, किसी जगह पर ऊहापोह की स्थिति, थोड़ा संशय होगा जिसमें आपका समय व्यर्थ होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। आज भगवान विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करिए।
इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, ये चिंतित करेंगे आपको। संतान की ओर से चिंता, प्रेम संबंध में आज बाधा उत्पन्न कराएंगे। मतभेद, खटास उत्पन्न होने वाला है। लेकिन अगर हम बात नौकरी पेशा लोगों की करें, व्यापारियों की करें, तो धन लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि या किसी और प्रकार से लाभ की स्थिति बन रही है। नौकरी में अगर बदलाव का विचार पिछले कुछ दिनों से चला रहा था, तो यूं समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। बड़े भाई के रिश्ते की बात चल सकती है। घर का माहौल सुगम है, बढ़िया है, मंगलमय है। कोई महत्वपूर्ण कागजात जिस पर साइन इत्यादि करना है, तो किसी और से जांच करा करके आज साइन कर सकते हैं। कहीं इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो आपको सफलता मिलेगी, बस सतर्क रहिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। धन लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस निवेश जरा सोच समझ करके करिएगा। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम या कंस्ट्रक्शन कोई वर्क जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, वो काम होने वाला है। हालांकि एक बात का ख्याल रखें कन्या राशि के जातक, किसी भी मामले में जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं। जो कार्य आसानी से हो जाता है उसे ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। रिश्तों में अगर कोई परेशानी है तो सुधार के लिए मदद लीजिए, बड़ों की मदद लीजिए। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है दिन, उहापोह भरा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज सिर दर्द की शिकायत, चोट चपेट की घटना, पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लाल पुष्प की माला आज मां भगवती लक्ष्मी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज देखा जाए तो चतुर्थ में है, और दोपहर के पश्चात ये राशि से आपके पंचम में होंगे। गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में शनि के साथ युति बनाए हुए मंगल से दृष्ट। वैसे तो असंभव आपके लिए कुछ नहीं है, परंतु कब, जब आप एक योजना के तहत आगे बढ़े। सप्ताह का पहला दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। कैसे? पहले अपने कामों की एक लिस्ट तैयार करिए कि आज वो कौन कौन से जरूरी काम है जिसे मुझे पहले पूरा करना है। एक दूसरा, जो पिछले दिनों छूटे हुए काम थे उसे बाद में करिए, लेकिन आज सभी कामों की एक सूची बनाइए और फिर योजनाबद्ध ढंग से अपने हर कार्य को अंजाम दीजिए। आप देखेंगे कि आपको शीघ्र ही सफलता मिल गई। हालांकि पूरे दिन आज व्यस्तता रहेगी। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात कर ली जाए तो दिन बढ़िया रहने वाला है। करियर में अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो वो दूर हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर करियर में जिस भी प्रकार का आपको मदद चाहिए वो मदद मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी मैं दिन को बहुत बढ़िया देख रहा हूं। धन से जुड़ा अगर कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई मसला, आप सोच समझ करके फैसला लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो आज घर परिवार की सहमति के साथ ही लीजिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने वाला है। दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर निकालेंगे तो घर का माहौल खराब होगा। प्रेमी के साथ अनबन की संभावना है। आपको अपना व्यवहार बेहद शांत रखना होगा। सकारात्मक विचार बनाइए और किसी भी मामले में सुनी सुनाई बात पर शक मत करिए अपने प्रेमी पर। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। अच्छी सफलता के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य में परेशानी है, अगर घर में कोई बुजुर्ग तो उनकी सेहत का ख्याल रखिए। विशेषकर माँ की सेहत का ख्याल रखिए। माँ के जोड़ों में दर्द की शिकायत आज हो सकती है। जरूरतमंद को आज भोजन कराना आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। लकी अंक आपके लिए अच्छा है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तृतीय भाव में है। दोपहर 1 बजे के पश्चात आपकी राशि से चतुर्थ भाव में आएंगे। गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा आपके लिए बड़ा ही शुभ प्रभाव देने वाले हैं। हर तरह से अति शुभ है। जरूरत पड़ने पर हर किसी से मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के संपूर्ण योग बने हुए हैं। दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया। कोई नई जिम्मेवारी, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने का योग बना हुआ है। और वहीं बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन हर प्रकार से श्रेष्ठ है। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा, सो निवेश अवश्य करिए। एक और बात, आज का काम आपको आज ही करना है, कल पर मत टालिए। और व्यर्थ के खर्च से बचिए, दिखावे से बचिए। एक और बात, एक काम पूरा हो तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। हाँ, ये सत्य है कि आज पुरुषार्थ पराक्रम ज्यादा से ज्यादा होगा, लेकिन एक एक करके काम करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी, ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। किसी को उधार नहीं देना है। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला है, उलझन है, उसे सुलझाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज का दिन बहुत बढ़िया है और आप ही पहल कर लीजिए। जरूरत पड़े तो आप ही झुक जाइए। विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी संशय रहने वाली है। एक विषय पर ध्यान दीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज दिन भर अत्यधिक काम करने के कारण थकान और आलस्य की स्थिति होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बड़ा बढ़िया होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जैसा मैंने कहा था आप कीजिएगा। और बात हम धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में, ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाए हुए दोपहर 1 बजे के पश्चात राशि से आपके तृतीय में जाएंगे, गुरु के साथ ये युति बनाएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, बढ़िया है दिन, परंतु एक दो बात ऐसे हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। पहला, वाणी पर नियंत्रण। दूसरा, खान पान पर नियंत्रण। तीसरा, वाहन चलाते समय सावधानी। चौथा, अपने परिवार के सदस्यों का, जो कि आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके लिए सदैव अच्छा सोचते हैं, उनकी बात को मानिए, फिर दिन अच्छा बीतेगा। धनलाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं, धनलाभ होने के योग बन रहे हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर आज मन चाह रहने वाला है दिन। यूं समझ ली कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, बस वाणी पर नियंत्रण रखिए। तो यूं समझ लीजिए आप अपनी वाणी से अपने सभी कार्य करेंगे। रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा लौटने वाला है। नौकरी पेशा बहुत बढ़िया है दिन। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, आप चाह रहे थे, नहीं, जो हो नहीं पा रहा था, वो आज हो सकता है आपके प्रयत्नों से। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से मुलाकात या बातचीत होने वाली है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो थोड़ी सी परेशानी जीवन साथी के साथ दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की सेहत में ही परेशानी है, तो जरा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग लेने वाले हैं तो पूरी कोशिश करिएगा, जबरदस्त सफलता हासिल होने वाली है। अपनी तरफ से कोई कमी मत करिए। स्वास्थ्य में आज आपको राहत मिलने वाला है। जोड़ों में, घुटनों में दर्द इत्यादि था तो आपको राहत मिलेगा। बस कोई चोट चपेट की घटना को अंजाम मत दीजिएगा। वाहन जरा सावधानी से चलाइए। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। बात मकर राशि की कर ली जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर दोपहर 1 बजे के पश्चात, 1 बजे तक, इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय भाव में आ जाएंगे। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, उग्रता, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनावश्यक का दिखावा, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको कोसों दूरी बना करके रखनी चाहिए। निसंदेह आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करिए, लेकिन अपनी सफलता के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को ऐसा जलाने के लिए इस तरह का कोई विचार मन में मत लाइए। आपका विचार एक जगह पर केंद्रित होना चाहिए कि आप अपनी सफलता के लिए जो आप कर सकते हो करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत आता है, आप दूसरों के सामने प्रदर्शन करिए। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बस आपको प्रयास करते रहना है। अचानक बड़ा फायदा होने का योग बन रहा है। कार्यस्थल पर भी आप निसंदेह आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे, लेकिन अपनी गलतियों से, दिखावे के कारण, जल्दबाजी के कारण, क्रोध के कारण काम बिगाड़ सकते हैं। खेलकूद और मनोरंजन के कार्यक्रमों में आप शामिल हो सकते हैं। यूं कही कि अपने लिए थोड़ा समय निकालिए और इन जो चीज़ों में भी समय दीजिए तो आपके मन को राहत मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा एक्स्ट्रा आमदनी के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं एक और बात का जरा ख्याल रखिए कि दूसरों के बात में, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी से बचना चाहिए और दूसरों को बहुत ज़्यादा ज्ञान आज आपको नहीं देना चाहिए। प्रेम संबंध में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा है और हो सकता है किसी और की बातों में आ जाएंगे तो आज प्रेम संबंध में ज़्यादा ही उतार चढ़ाव हो जाएगा, गलतफहमी उत्पन्न हो जाएगी। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो पढ़ाई में थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे और किसी न किसी तरह की कन्फ्यूजन विद्यार्थियों के लिए है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में, आपके स्वास्थ्य में तो नहीं, लेकिन परिवार में किसी की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। शक्कर का दान मंदिर में करना आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। कुंभ की बात करें तो कोई भी गैर कानूनी काम कुंभ राशि के जातकों को नहीं करना चाहिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में है। दोपहर 1 बजे के पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। गुरु के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। हर मामले में आपको शांत मन से विचार करना चाहिए। सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो शीघ्र ही सफल होंगे। आनंद से दिन बीतेगा। कैसे? सकारात्मक सोच बनाएंगे तो। बहुत अधिक दिखावा, व्यर्थ का व्यय, इससे आपको बचना चाहिए। कोई गैर कानूनी काम भूल कर भी मत करिएगा। चाहते हैं कि सफलता मिले तो कोशिश अपनी कम मत होने दीजिए और कार्यस्थल पर बिन मांगे अपनी राय मत दीजिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए कहना चाहता हूं, यात्रा से बचिए। और पूर्व से चला रहा कोई विवाद है तो वो विवाद आज जोर पकड़ेगा, मतभेद और बढ़ेगा। कोर्ट से संबंधित कोई मसला था
तो यहां पर आपको राहत मिलेगी। लेकिन अगर सामान्य ऐसे वाद विवाद था तो ये परेशानी बढ़ेगी। पुराने प्रेमी से मुलाकात होना आपके मन को सुकून देने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आप परेशान रहेंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत को लेकर के सावधानी जरूरी है। चोट चपेट की घटना, थकान और नींद की कमी, कफ जन्य रोगों की शिकायत भी आज आपको रहने वाली है। आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा अपने खाने में से, इससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप बिल्कुल ना करें। मीन की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति दर्शाती है दिन बढ़िया है आपके लिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में है 2 पर 1 बजे तक, इसके पश्चात व्यय में जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, सो दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। थोड़े से प्रयासों से श्रेष्ठ धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं आपका पूर्वानुमान सही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन हर प्रकार से मीन राशि के जातकों के लिए मैं शुभ और फायदा देने वाला देख रहा हूं। समय आपके पक्ष में है, मन आपका खुश रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं आज के दिन को बहुत बढ़िया कह रहा हूं। अकारण बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, विवाद से बचिए, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनके साथ विवाद न हो। प्रेम संबंध को सामान्य बनाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, परंतु ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप मेहनत करें। और कहीं कंफ्यूजन है तो किसी सीनियर से, जानकार से राय ले लीजिए। सेहत में थोड़ी परेशानी है, उतार चढ़ाव की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। राहत के लिए तो एक ही उपाय है, शिव जी की शरणागति। भोलेनाथ के ऊपर बिल्वपत्र जाकर के अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।